डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे शक्ति जिले के हसौद, साथ में पूर्व मंत्री और विधायक केदार कश्यप भी पहुंचे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव, जयपुर विधायक बालेश्वर साहू भी मौजूद। परिजनों से मिलकर किया शोक संवेदना व्यक्त। आईईडी ब्लास्ट में शहीद कमलेश साहू के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। शहीद कमलेश साहू के गृहग्राम हसौद में होगा अंतिम संस्कार। नारायणपुर जिला के सीएएफ 9वीं बीएन बटालियन का जवान था शहीद कमलेश साहू। कल नारायणपुर के आमदई खदान में हुई आईईडी ब्लास्ट में हुआ था शहीद। कड़े कदम उठाने की बात कही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। मंगेश्वर प्रसाद साहू ग्राम हसौद से जो बड़े बेटा कमलेश कुमार साहू जो सीएफ में भर्ती रही से सन 1918 में, आज कल 14 तारीख की डेट में शहीद हो गए। नक्सलाइट मन बम लगा करके बोला हत्या कर दे नक्सलाइट मन के द्वारा। बेटा के भी बहुत पहले से इच्छा रही से कि मैं पुलिस बनूं, पापा पुलिस। वैसे मोरो भी बहुत पहले इच्छा रही से पुलिस में रह करके सेवा दूँ करके, देश की सेवा में लगूँ करके, लेकिन बेटा अगर इसे काम ला और आज देश के लिए शहीद हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये 9वीं महाविद्यालय है कि आज शहीद जो है कमलेश कुमार साहू उसका नाम न किया जाए। ठीक ताकि इस दुखद घड़ी में जितने भी परिवारजन, गणमान्य नागरिक, शासन प्रशासन और मेरे भाई, मेरे बड़े भैया कमलेश कुमार साहू जी का आज छत्तीसगढ़ के लिए व भारत देश के लिए आज कुर्बान शहीद हो गया। और जितने भी गणमान्य शासन प्रशासन लोग आए हुए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज शहीद कमलेश साहू जी ने अपनी शहादत नारायणपुर में कल दी थी और आज हसौद गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब शर्मा जी उपस्थित थे और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री बालेश्वर साहू जी, विधायक चंद्रपुर श्री रामकुमार यादव जी, बीजेपी से लीडर्स निर्मल सिन्हा जी और अन्य लीडर्स भी उपस्थित थे। जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स, माननीय एसएसपी सर और कलेक्टर से सभी स्टाफ भी उपस्थित थे। ये बहुत दुख का क्षण है जो हमें ये देखना पड़ रहा है और आज सारे मान और सम्मान से, प्रोटोकॉल से हमने साहू जी को हमने नमन किया है और उनके बलिदान को हम लोग शत शत प्रणाम करते हैं। मैम, शहीद जवान के घर भी गए थे, उनके परिजनों से मुलाकात जी, हम लोग एसएसपी एंड कलेक्टर में शहीद परिवार के घर भी गए और हमने उनके माता पिता, उनकी पत्नी और उनके भाई और बहन से हमने मुलाकात की है और ये बहुत दुख का क्षण है और ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हम लोग सब उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लाल शहीद उनके बलिदान पर ये जिला शक्ति के लिए बहुत ही दुखद क्षण है। हसौद के रहने वाले श्री कमलेश साहू जो आरक्षक 9th बटालियन सीएफ में भर्ती हुए थे और जिला नारायणपुर के छोटे डंगर अनुभाग में अमदई घाटी में पदस्थ थे और कल दिनांक 13 तारीख को सुबह आईडी की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। और उनका आज पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम में आज सुबह रात में ही पहुंचा था और कल जैसे ही हमें जानकारी मिली थी तो मैं और कलेक्टर मैम के साथ में उनके परिजनों से, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, उनके भाई सभी से मुलाकात किए थे। आज सुबह से ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी और श्री केदार कश्यप जी का भी आगमन हुआ था और उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फिर शहीद के पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण कराया गया और उसके बाद क्षेत्रीय विधायक गण और जनप्रतिनिधि आसपास के सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। निर्मल सिन्हा जी लगातार इस क्षेत्र में यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर अंत्येष्टि के कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। और ऐसे दुख की घड़ी में
उनके शहीद परिवार को दुख सहने की क्षमता भगवान ईश्वर उनको प्रदत्त करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस दुख की घड़ी में पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ है और जिला प्रशासन भी उनके साथ है। जब कभी किसी प्रकार की ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ में अपने परिवार की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे। सर अभी एक पुलिस अधिकारी है, एक सीएफ जो है शहीद हुआ है, तो नक्सलियों की ये कायराना हरकत के बारे में आपका व्यक्तिगत विचार है? देखिए, मैं लगातार नक्सल क्षेत्र में बहुत साल तक काम किया हूँ। जिस जगह पे घटना हुई है उस जगह पे मैं 2004 से 6 में पोस्टिंग रह चुका है मेरा, उस जगह पे जहाँ पे घटना हुई है उस क्षेत्र के बारे में मुझे पता है। नक्सली लगातार इस प्रकार की कायराना हरकत करते रहते हैं और इसमें हमारे जवानों को घात लगा के कायरों की तरह छुप के वार करने का प्रयास करते हैं, जिसका ही ये परिणाम है। आमने सामने की लड़ाई करने की स्थिति में रहते नहीं हैं और कायरों की भांति पीछे से और इस ढंग से छुप के घात करने का उनका शुरू से ही परंपरा रही है। और ये उनकी इस कायराना हरकत की मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ और उनकी हमेशा निंदा करता हूँ। और उम्मीद है आने वाले समय में हम सभी मिलके, शासन प्रशासन और पूरा आप सभी लोगों को मिल से, आम जनता की तरफ से भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और एक समय इस प्रकार के गलत कार्य करने वालों का पैर उखड़ ही जाता है, देर सवेर उनको यहाँ से भागना ही पड़ेगा और उनकी इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगेगी। शहीद कमलेश साहू जी के अमर रहें इसी की किनारा पूरा हसद गांव के और आसपास के सब नौजवान मन लगात रही हैं। दृश्य बड़ा मार्मिक रही से 1.5 साल हुए है उनकर बिहाव होए अभी, बहू भी बड़ा मतलब वे रही हैं, बिहल रही हैं। उनकर महतारी हैं गाल थपथपा के ओला उठाए के कोशिश करते रही, बड़ा ही लगिस। मैं सोचता हूँ कि काबर करते हैं नक्सली मन इसना, काबर उनला कहाँ मिल जाते भाई। इसने बहुत दुख है दुनिया में सब मने अतका दिन के हो गए नक्सल वादला आए तो का कटरीन भाई उमन का करना चाहते हैं, का बदलना चाहते हैं, का करना चाहते हैं, का बर बम फोड़ते हैं, का बर मारते हैं, ऐसे लगिस भाई बड़ा ये लगिस। बाकी उनकर स्मारक बनाए जाए बात है। घर परिवार ला हम कही के आए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूरा छत्तीसगढ़ के शासन आपके साथ में है भैया। मैं अपन व्यक्तिगत नंबर ला दे के आया हूँ यशवंत ला, छोटे भाई ला बोल दे के आया हूँ और कि हाँ भाई कुछ बात हुई तो मोल बताबे, ऐसे कि तक कि हाँ ला। और पिताजी से तक मुलाकात हुई से, 2 भाई हैं उमन, यशवंत जी मन और कमलेश जी मन, तो उखर से पिताजी मन से तक भेंट मुलाकात हुई से। तब कैसे करबो भैया इस प्रकार की घटनाओं के लिए सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आगे चलकर, क्या करना? अरे मतलब ये है कि नक्सलियों के से इस बात को करते क्यों है भाई, करते क्यों, बात क्या, कोई तो बताए। बस बम फोड़ना है, गोली मारना है, ये क्या है भाई, ये वहशीपन है। इसमें भारत का कोई भाव नहीं है, ये कुछ षड्यंत्र है। और ऐसे हर चीज़ से आने वाली सरकार गजब की शक्ति के साथ निपटेगी, आप देखते रहिए। मुख्यमंत्री की शपथ लेते इस तरह की घटना कितनी शक्ति बढ़ती जाएगी इस बार? मैं कह तो रहा हूँ आपसे, कह तो रहा हूँ आपसे। थैंक यू।